खर्चों की प्लानिंग अब जरूरी है। दूध, खाना, यात्रा, हर चीज महंगी हो रही है और अब बिना बजट रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जरूरत और चाहत में अब फर्क समझने की जो है नौबत आ गई है। देखिए, आज देश के आम आदमी को फिर से झटका लगा है। महंगाई का ये झटका अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी अब दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब पूरे देश में दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और नई कीमतें 14 मई से लागू हो चुकी हैं। कंपनी इसका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 1 साल में किसानों से दूध खरीदने की लागत लगभग 6% बढ़ी और इसीलिए कीमत बढ़ाना जरूरी है। मदर डेयरी ने भी यही बताया, दूध बिक्री से होने वाली कमाई का 75 से 80% हिस्सा सीधे किसानों तक जाता है। यानी कीमत बढ़ोतरी का मकसद किसान और उपभोक्ता के बीच संतुलन बनाना है। लेकिन सवाल वही है कि रसोई का बजट अब संभलेगा कैसे, ये बड़ा सवाल। क्योंकि एक तरफ ना सिर्फ रसोई के बजट की बात है, बल्कि सोना चांदी वो भी महंगा हो गया है। कल आपने देखा किस तरह से बड़ा झटका सोना और चांदी खरीदने वालों को कल लगा था। इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया। एक्सपर्ट्स की माने तो अब दुबई के रास्ते आयात बढ़ सकता है, क्योंकि भारत यूएई व्यापार समझौते के तहत आयात के आर्थिक समीकरण बदल जाएंगे। यानी आने वाले समय में शादी सीजन की खरीदारी और महंगी पड़ सकती है और इसलिए पीएम मोदी ने कहा भी था कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। खाने पीने से बजट बिगड़ रहा है, क्योंकि अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.48% पहुंच गई। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर जो है वो 4.2% तक जा पहुंची है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 4% का उनका जो लक्ष्य था, उसके करीब लगभग महंगाई अब पहुंच चुकी है। यानी अब सीधे घर के खर्च को वो प्रभावित करेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे जो रीजन है, पश्चिम एशिया संकट, महंगे ऊर्जा दाम, संभावित अल नीनो का भी असर। आने वाले महीनों में ये महंगाई का दबाव और भी बढ़ सकता है। सादगी का इसलिए संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया और इसकी उनकी बानगी भी दिखी। पीएम मोदी ने अपने काफिले को छोटा कर दिया, क्योंकि वैश्विक संकट और आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री ने यह बड़ा संदेश दिया। अब प्रधानमंत्री सिर्फ 2 गाड़ियों के छोटे काफिले में नजर आएंगे। पहले जहां इस काफिले में 12 से 15 गाड़ियां शामिल होती थी, अब सुरक्षा प्रोटोकॉल बरकरार रखते हुए ये सादगी का संदेश दिया गया। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या हटा दी है और लगातार हर प्रदेश से मंत्री, सांसद इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। यानी संकेत साफ साफ है, संकट के दौर में सत्ता भी संयम दिखाए। तेल महंगा है, फ्लाइट्स कम हो गई है। एयर इंडिया ने भी फैसला लिया है। बढ़ते कच्चे तेल के दाम और प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब एयर इंडिया ने भी इंटरनेशनल उड़ानों में कटौती का फैसला किया है। एयर इंडिया अब अगस्त तक हर महीने लगभग 1200 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट संचालित करेगा, ताकि लागत नियंत्रण और नेटवर्क में संतुलन रखा जा सके। देखिए, समय बदल रहा है। समझदारी यही है जो कमाई से पहले खर्च को संभालना सीख जाए। यही संदेश दिया गया है और इसी की अभी जरूरत है।